नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। मंथन में आज मैंने आमंत्रित किया है भोजपुरी फिल्म जगत की एक बहुत ही प्रख्यात एक्ट्रेस को। उस अभिनेत्री का परिचय देने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही बताना पड़ेगा कि निरहुआ जितनी भी सीरीज आई हैं उसमें वो हमेशा रही हैं और उनकी वजह से बहुत सारी फिल्में लगातार हिट होती जा रही हैं। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं आम्रपाली दुबे जी, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत लंबी तगड़ी है और बहुत सारे जो फैंस हैं वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हम लाइव शुरू करें। थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि उनका शूट चल रहा है, तो चलिए मैं सीधा आम्रपाली जी को आमंत्रित कर लेती हूँ ताकि हम उनसे बात कर सकें। हाँ, नमस्ते, वेलकम। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका शूट चल रहा है, मुझे पता है कि बीच में आपको ब्रेक लेना पड़ गया है। जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ही मैंने आपका नाम अनाउंस किया कि मैं आपके साथ लाइव पर आने वाली हूँ, आपके फैंस ने ना मुझे पर्सनल मैसेजेस करने शुरू कर दिए और इतनी सारी चिट्ठियां मुझे लगी हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं वो चिट्ठियां लेने लगूंगी तो आपका पर्सनालिटी इंटरव्यू तो मैं कर नहीं पाऊंगी। तो तो ऐसा करते हैं कि पहले मैं आपसे बात करना ही शुरू करती हूँ, फिर उनके लेटर्स को भी मैं ले लूंगी। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसकी आपको सुपरस्टार कहा जाता है ना, और आपके फैंस जो हैं वो आप पर दिलो जान न्यौछावर करते हैं। आप इतना सारा प्यार हैंडल कैसे करती है? देखिए, मैं तो सेकंड पार्टी थी, मुझे हैंडल करना नहीं आ रहा था। आपको तो डायरेक्ट प्यार मिलता होगा, आप कैसे हैंडल करती हैं? मैं सबसे पहले तो सभी लोग जो हमारी फिल्में देखते हैं और हमारे अभिनय के इतने अच्छे प्रशंसक हैं, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। और मैं मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है और मुझे ऐसे लगता है 24/7 मुझे ये फील होता रहता है कि मैं तो हमेशा हेल्दी रहूंगी, हमेशा हैप्पी रहूंगी, बिकॉज इतने लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। दिस फीलिंग ऑलवेज कीप्स मी वेरी वेरी मच एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव। और इसके लिए मैं अपने सभी सभी दर्शकों को हजारों बार थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो लोग इतना प्यार और इतना आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल, आप सच में बहुत ब्लेस्ड हैं और आपके दर्शक जितना आपको प्यार करते हैं, बहुत रेयरली किसी की किस्मत में इतना सारा प्यार होता है। अच्छा, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लेंगे, आपका प्यारा सा चेहरा जो वो थोड़ा कट रहा है। जी, जी, आप परफेक्ट दिख रही हैं अब आप। अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे जाननी थी। आप बहुत सुंदर दिखती हैं और आपने जो सफर की शुरुआत की थी हिंदी सीरियल से स्टार्ट की थी। आपने अचानक ऐसा क्या सोचा कि मुझे भोजपुरी की तरफ जाना चाहिए? आप हिंदी सिनेमा में भी तो आ सकती थी। जी, पर वो बोलते हैं ना कि आपकी मिट्टी आपको खींच ही लेती है अपनी तरफ हर बार। तो हाँ। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मैं जीवन में और कुछ भी करती तो हम्म। इतनी खुश और इतनी लव्ड नहीं होती शायद जितनी मैं यहाँ सबके बीच में हूँ। एंड आई थिंक दैट वाज वन फीलिंग विच आई ऑलवेज फेल्ट कि मुझे अपनी मदर टंग के लिए कुछ करना है। प्लस माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू प्रेशराइज मी कि 18-18 19-19 घंटे सीरियल की शूटिंग करती हो बेटा, पर अपने गांव में किसी को पता ही नहीं है तुम कौन हो। तो आई थिंक दादी माँ की बातें मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज की। प्लस मेरे पास जब निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म आई थी विच वाज माय डेब्यू फिल्म इन भोजपुरी, तो हम्म। आई स्पोक टू माय पेरेंट्स अबाउट इट हम्म। एंड माय मदर वाज वेरी वेरी एक्साइटेड। उनको Really? लगता था यस शी वाज वेरी एक्साइटेड। माय Oh my ग्रैंडमदर एंड माय God. मदर। माय फादर वाज अ लिटिल स्केप्टिकल थोड़े से कि अरे Yes. फिल्में ये वो, बट माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर वर लाइक, माय सिस्टर आल्सो दैट मैटर, वो भी इतनी खुश थी। सो आई थिंक उन सबका साथ मुझे देना मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग हुआ। और उसके बाद से फिर यू नो दिस इज सो लवली। अदरवाइज मेरे को लगता था कि जो यूपीआईट्स होते हैं उनके पेरेंट्स यूजुअली जो है, जैसे आपने बोला कि पापा बहुत स्केप्टिकल थे, तो ऐसे ही स्केप्टिकल मेरे पेरेंट्स भी थे और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, फिल्मों में नहीं जाना। ऊपर से भोजपुरी फिल्मों के लिए, जैसा कि आप जानती हैं, आप तो फिल्मों में हैं तो आपको पता है कि ग्लैमर का तड़का बहुत होता है। और जो ट्रेडिशनल हिंदी फिल्म की हीरोइन होती है बिल्कुल जीरो फिगर वाली, तो यहाँ पे तो वो जीरो फिगर चाहिए ही नहीं। कहते हैं कि बिल्कुल अच्छी सी दिखनी चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, ऐसा नहीं है। अब वो सब बात बदल रही है। अब हमारी भी इंडस्ट्री की लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है खुद को फिट रखने के लिए।
और मतलब 3-4 किलो भी वजन बढ़ जाता है तो हम लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। अब ओह। बहुत सारा चेंज हो रहा है चीजें। एंड अगेन इंडस्ट्री इज इंडस्ट्री। खाली ये होता है कि भोजपुरी में हम अगर थोड़ा सा स्लीवलेस कपड़े भी पहन ले तो ऐसा हो जाता है कि शी कितने चीप कपड़े पहने हैं। और बाकी जगह लोग बिकनी शूट भी कर ले तो भी लगता है कि अरे ये तो ठीक है ना, फिल्मों में इतना चलता है। सो आई थिंक इट्स जस्ट डिफरेंट माइंडसेट्स और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं लोगों के। और मैं सिर्फ अपने उन ऑडियंस के लिए काम करती हूँ जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे हमेशा सराहते हैं। मैं उनके लिए काम करती हूँ और मैं उन्हीं को अपने दिमाग में रख के अपनी सारी फिल्में सिलेक्ट करती हूँ और शूट करती हूँ। मुझे उन्हीं के लिए फिल्में बनानी है। वो कुछ जो हेटर्स है उनको प्लीज करने का मुझे कोई शौक नहीं है, कोई मन नहीं है, तो उनके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। डू यू रियली हैव हेटर्स? मुझे नहीं A लगता। few of them, a few of them somewhere down the line. I think they're fake accounts also somehow. You know, Maybe fake. They must be your yes, competitors. because when I click the profile, I see they have zero posts. They are following zero हाँ people other than me. They are not following anyone. They have zero followers, and then they are writing all creepy things on your posts. तो मैं तो फट से ब्लॉक भी कर देती हूँ। मुझे समझ में आ जाता है कोई फेक अकाउंट वाले हैं और फालतू में स्ट्रेस देने के लिए जिंदगी में असामाजिक तत्व आए हैं, इनसे दूर ही रहना ठीक है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, आपकी ना सबसे ज्यादा फिल्में निरुआ जो है यादव जी, उनके साथ सबसे ज्यादा मूवीज आपकी आई हैं, तो जी, कोई खास रीजन है कि आप सबसे ज्यादा मूवीज उनके साथ करती हैं? कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है, आपके फेवरेट हीरो हैं, किस वजह से उनके साथ सबसे ज्यादा काम करती हैं आप? मैं सबसे ज्यादा काम उनके साथ इस वजह से करती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं। इनफैक्ट मेरे सबसे फेवरेट एक्टर हैं वो। इस वजह से अच्छा। मैं उनके साथ सबसे ज्यादा काम करती हूँ। ही इज सुप्रीमली कंफर्टेबल टू वर्क विद। और और मैंने सुना ही इज बहुत वेरी सारे डाउन टू अर्थ। आई हैव हर्ड ही इज वेरी और डाउन भी टू अर्थ बहुत एंड वेरी सारे काम। एक्टर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और आई एम वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद देम। बट दिनेश जी और मैं, हम लोग ने इतना सारा काम किया है साथ में, इतनी फिल्में की है कि अब हाँ हम दोनों को एक दूसरे को कुछ बोलना नहीं पड़ता है। जैसे हम सीन भी हाँ अगर पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ, दिनेश जी पढ़ रहे हैं, तो हमको हाँ जनरली रिहर्सल भी नहीं करनी पड़ती है। वी बोथ नो कि दिनेश जी ये कैसे बोलेंगे, उनको पता है कि आम्रपाली जी ये कैसे बोलेंगी, एंड वी डू द सीन परफेक्टली वेल। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मुझे उनके साथ मेरा कंफर्ट लेवल इतना ज्यादा है। इसी वजह से हम लोग ज्यादा फिल्में करते हैं। एंड प्लस जो 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 चीज मार्क अपना छोड़ चुकी होती है, तो हाँ। मेकर्स भी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। दे नो कि ये लोग की फिल्में हिट होती है, सो दे आर लाइक चलो आप ही लोग करो फिल्म, वी जस्ट वांट टू मेक दिस फिल्म अ हिट। दिस इज सो नाइस। ये आपने सही कहा, कई बार जोड़ियों को बार बार रिपीट किया जाता है। अच्छा, जी, आपकी 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 इमेज जो है वो हमेशा वेरी हॉट बोल्ड ऐसी रहती है, और कुछ एक में अगर आप बहुत सीधी सादी गांव वाली भी बनी होती तो भी उसमें आपको हॉट और बोल्ड दिखाया जाता है। तो आप कभी ऑब्जेक्ट नहीं करते कि मतलब ये बात गलत है, मुझे इसमें थोड़ा सा गंवार दिखाओ, थोड़ा सा अलग दिखाओ? नहीं तो शायद आपने सारी फिल्में नहीं देखी है। बहुत सारी मेरी फिल्में हैं हाँ जिसमें मुझे कई बार बोल्ड नहीं दिखाया गया। आई हैव डन फिल्म्स वेयर आई डन मेकअप ऐसा किया है मैंने जिसमें टोन डाउन लगे और मैं एकदम गांव की औरत लगूं। ऐसी कई सारी मैंने फिल्में की है। मैं आपको लिंक्स मे बी भेजूंगी आप, इसके बाद। हाँ प्लीज भेजिएगा, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। भेजिएगा। सो यस, देयर आर फिल्म्स जिसमें ग्लैमर पार्ट छोड़ के सिर्फ हम्म, परफॉर्मेंस पे भी फोकस किया गया है। एंड a few films are a big hit, a few films are a normal film. तो बहुत सारी फिल्में हर किसी ने देखी नहीं है, लेकिन एज अ परफॉर्मर आई थिंक मैंने हर तरीके की फिल्म की है। दिस इज सो लवली। अच्छा, आप जब सीरियल्स कर रही थी, तो सीरियल्स के बाद जैसे आपने बोला कि आपने फिल्मों की तरफ रुख किया, वो भी भोजपुरी फिल्मों की तरफ, आपकी दादी ने भी आपको प्रेशराइज किया, तो ये जो जर्नी रही होगी ये आसान तो रही नहीं होगी, क्योंकि कभी भी आप छोटे पर्दे से बड़े पर्दे को स्विच ओवर करते हैं तो वो इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, वो आपने कैसे ओवरकम किया? बट आई स्वेयर ऑन गॉड योगिता जी, मैं सच्ची बोल रही हूँ इस बात को। और मैं बहुत खुश होती हूँ इस बात से। भगवान की मुझ पे बहुत कृपा है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लाइफ में कभी भी किसी भी तरह के स्ट्रगल, मतलब कई लोग जो मुंबई आते हैं, मैंने सुना है कई दिन
पैदल पैदल सब जगह जाते हैं हाँ और उनको कई बार वो लोग प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाते हैं, मुंबई का वड़ा पाव खा के जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने ऐसी कहानी सुनी है एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे लोगों की, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरे लिए हमेशा सफर बहुत ही आसान रहा। आसान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शायद जब स्ट्रगल होता भी था ना, जब मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टूडियोज में ऑडिशंस कर भी रही थी ना, और जब मैं धूप में निकलती थी और कई बार लंच करने के लिए मुझे 4:30-5 बज जाते थे शाम के, सुबह से निकली हुई को, उस समय पे मुझे वो स्ट्रगल नहीं लगता था। उस समय पे मुझे वही अच्छा लगता था। मुझे लगता था यही मेरा जीवन है, यही मेरा रूटीन है और इसी से कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने कभी उस सफर को पेनफुल और डिफिकल्टी भरा समझा ही नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे उसमें मजा आता था, बिकॉज आई न्यू कि ये जो मेरा जर्नी है, this will lead me to a very nice destination, so I have to go through this, और इस वजह से मैं उसको एंजॉय करती थी। तो आज जब कोई मुझसे पूछता है, आई नो इट इज वेरी एम्बैरेसिंग, पर मेरे पास कुछ बोलने को है ही नहीं, क्योंकि मैंने शायद वो सारी जो स्ट्रगल वाली मेमोरीज थी उनको ब्लॉक करके सब हैप्पी मेमोरीज बना ली अपने दिमाग में। दिस इज सो गुड, दिस इज सो पॉजिटिव। अगर आपने ऐसा किया है तो ये लोगों के लिए कितनी अच्छी बात है, प्रेरणा वाली बात है कि अगर ऐसा सफर आता है तो उस सफर को जब आदमी सक्सेस पे पहुंच जाता है तो भूल ही सकता है। यू शुड फॉरगेट इट एंड यू शुड एंजॉय। अब आपको भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब बैठ के रोने का क्या मतलब है कि जब मैंने शुरू किया था तब ये था वो था। हर किसी को होता है, हर किसी को तकलीफ होती है। इस संसार में जो भी इंसान आया है, हर कोई अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ तकलीफ झेल ही रहा है। अब हर कोई रोते रहेगा तो उससे क्या फायदा। जस्ट फॉरगेट एंड मूव ऑन एंड बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको भगवान ने ये जीवन दिया है। मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती है, जब मैं किसी चीज के लिए बहुत अपसेट हो जाती हूँ और बोलती हूँ यार मम्मा ये नहीं हुआ, मम्मा वो नहीं हुआ, तो शी टेल्स मी रेज दिस हैंड ऑफ योर्स, आई रेज माई हैंड। She's like, raise this finger of yours, I raise my finger. She's like, rotate it, I rotate it. बोलती है दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, हाथ है तो वो ऐसा करने की ताकत नहीं रखते। तुम इतना कर सकती हो, यही अपने आप में बहुत स्पेशल बात है। So just be happy and keep thanking God for everything. आप अपनी मम्मी को मेरी तरफ से प्रणाम बोलेगा। शी इज एन एक्सीलेंट वुमन, एक्सीलेंट वुमन। ऐसे लोग ही मोटिवेट करते हैं लाइफ में। यू ऑलवेज नीड टू हैव सम एंजल इन योर लाइफ एंड शी इज वन ऑफ योर एंजल्स आई थिंक। Yes, she is. आपके ना बहुत सारे फैंस हैं। मैं एक फैन का नाम लेना चाहूंगी, फिट इंडिया मूवमेंट के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, आशीष जी नाम है उनका, आशीष शुक्ला। उन्होंने मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि आप मैं नाम लूं उनका और बोलूं कि आपके बहुत 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 बड़े फैन हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। Thank you so much. और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी मैं सवाल जरूर ले लूंगी। तो अच्छा, आपकी जब पहली फिल्म सुपर हिट हुई थी, जब निरहुआ हिंदुस्तानी आपकी हिट हुई थी, तो व्हाट वाज द फीलिंग? मतलब सीरियल से आप सीधा यहाँ आई और फिर सुपर हिट एंड रातों रात स्टार, तो हाउ डिड यू टेक दैट अप? मैंने जो भी फील किया ना, सिर्फ फिल्म रिलीज के पहले तक किया। वो तो खौफ रहा होगा ना। मुझे लग रहा था ना मेरा एसएससी या बोर्ड्स के रिजल्ट्स आने वाले। इतना मुझे डर लग रहा था। आई कुडंट ईट लंच, आई कुडंट डू एनीथिंग, आई जस्ट प्रेइंग कि भगवान प्लीज अच्छी हो, मेरी फिल्म बहुत अच्छी जाए। वो ही एक फीलिंग थी। जब फिल्म एक बार हिट हो गई, उसके बाद 50 डेज प्रमोशंस, ये कांग्रेचुलेशंस, उन चीजों में मैं इतनी बिजी हो गई। उसके बाद लाइन से फिल्में करने में मैं इतनी बिजी हो गई कि मैं कभी उस सक्सेस को एक्चुअली अपने अंदर ले ही नहीं पाई प्रॉपरली। मैं कभी निरहुआ हिंदुस्तानी के सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाई हूँ, मुझे ऐसे लगता है। और मैं आज भी कोशिश करती हूँ उसके सक्सेस को एंजॉय करने के लिए, बाय लुकिंग एट द फिल्म ऑन माय मोबाइल और लिसनिंग टू द सॉन्ग्स। मैं आज भी उस फिल्म के सक्सेस को एंजॉय करने की कोशिश ही करती रहती हूँ। मैं कभी उस फिल्म के सक्सेस को एंजॉय कर नहीं पाई हूँ, अदर देन द फैक्ट कि उसके बाद लगातार मैंने बहुत सारी फिल्में की। That itself was my celebration. That's true, that's true. अच्छा, आप गाती भी हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा। अपनी फिल्मों के लिए मैं जुल्म करती हूँ लोगों पे मेरे आसपास। एक जुल्म हो जाए क्या अभी? थोड़ा सा गुनगुनाएंगी? लगभग 1500 लोग हैं हमारे लाइव सेशन पे एंड आई थिंक मैं जैसे गाना शुरू करूंगी वो 500 पे आ जाएंगे। मैं नहीं चाहती हूँ अपने लोगों के साथ ऐसा करना। एक लाइन। I just want to hear you.
जब हम निरहुआ हिंदुस्तानी की बात कर ही रहे हैं तो उसी फिल्म का एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ना जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला, अखियां मिलावे में लागे लालाच, धक से करे जवान धड़केला। वाह, इट्स नाइस। कोई नहीं गया कोई गया नहीं, ऐड हो गए और बढ़ गए ये लोग तो। बढ़ गए बेटा। यही लोग हैं, ये लोग मुझे सिंगर भी बनवा देंगे। ऐसे बोलते हैं, यही लोग मुझे बिगाड़ रहे हैं। ये लोग मुझे बिगाड़ रहे हैं, मेरा मन बढ़ा रहे हैं। लवली, ये बिगाड़ते हैं आपको, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके एक फैन ने एक सवाल भी पूछा है आपसे कि आपकी सक्सेस का श्रेय आप किसको देती हैं? सुभाष जी हैं, उन्होंने पूछा है किसको देती हैं आप अपने सक्सेस का श्रेय? सुभाष जी, मैं अपनी सक्सेस का श्रेय अपने परिवार को देती हूँ, बिकॉज मैं सच्ची में ऑब्वियसली हर किसी के माँ बाप जीवन में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं, और हर बच्चा जो बनता है अपने माता पिता की वजह से बनता है। बट मेरे माता पिता ने लिटरली मुझे जब मैं बड़ी हो गई, 20-22 साल की हो गई, उसके बाद भी मुझे पाला एक छोटे बच्चे की तरह। आज भी अगर मैं किसी शूटिंग पर अकेले जाने से डरती हूँ और मुझे लगता है कि यार अकेले नहीं रहना है, मुझे कमरे में अकेले रहने को डर लगता है, आज तक मेरे दोनों पेरेंट्स में से या तो मेरी बहन में से कोई एक मेरे साथ शूट पर चलते हैं, और अगर मेरा 25 डेज का शेड्यूल है तो 25 डेज मेरे साथ रहते हैं, ताकि मैं कमरे में अकेले डरूं नहीं। सो आई थिंक आज तक वो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ही पाल रहे हैं। तो मैं अपने लाइफ में हर चीज जो मैंने अचीव की है, या मैं आगे भी जो भी अचीव करूंगी, उस सब का क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली को देती हूँ। ब्यूटीफुल। कभी आपको जेंडर बायस का सामना करना पड़ा इंडस्ट्री में, पेमेंट को लेकर के या बाकी किसी भी चीज को लेकर के? आई थिंक इट हैपेंस एवरीवेयर एंड इट इज नॉट दैट आई एम ओके विद इट। ऐसा नहीं है कि सब जगह होता है तो मैंने अपना मन मार लिया है कि चलो यार तब मेरे साथ भी हो रहा है, उसमें क्या है। बट ये सब जगह होता है, पूरी दुनिया में सब जगह, हर फील्ड में होता है, और ऑब्वियसली यहाँ भी हम थोड़ा थोड़ा उस चीज का सामना करते हैं। बट with me people are very generous because they are always like कि आप जितने अच्छे परफॉर्मर हो, आप बहुत अच्छा पेमेंट डिजर्व करते हो, you can ask for whatever you want and they give me the payment I want, I desire for the film. So और मैं जाती नहीं हूँ कभी हीरो से पूछने कि आप कितने पैसे ले रहे हैं, I don't care about it. तो मुझे मेरी श्रेणी में जितना मैं चाहती हूँ उतना पेमेंट मिल जाता है। लेकिन यस, सेम कैरेक्टर के लिए अगर आप एक लड़के को कास्ट कर रहे हैं और सेम कैरेक्टर के लिए अगर आप एक लड़की को कास्ट कर रहे हैं तो पे स्केल अपने आप डिफरेंट हो जाता है, एंड दैट इज एवरीवेयर, एंड दैट इज समथिंग जो कि मतलब रूट लेवल से इरेडिकेट हो जाना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी जेंडर को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप अगर वैसा सोच रहे हैं तभी आपको लगता है कि आपको पेमेंट में ऊपर नीचे करने की जरूरत है। अगर आप इक्वल समझेंगे, सिर्फ बातों में ही नहीं कि हम तो हमारे घर में लड़कियों को और लड़कों को एक ही तरह सम्मान देते हैं, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अगर आप जेन्युइनली ये सच में समझने लगेंगे, आप रूट लेवल से ही इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर देंगे, तब फिर पे स्केल डिफरेंस और ट्रीटमेंट डिफरेंस कहीं नहीं हो पाएगा। वेरी राइट, वेरी वेल सेड। अच्छा देखिए, यूजुअली लोग ना अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में भेजने से घबराते हैं, और जो भोजपुरी समाज है, यूपी वाला जो एरिया है, वो तो और भी ज्यादा कतराता है ना। तो लोग अक्सर कहते हैं कि जब से मी टू वाला मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब से लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि हमें हमारे साथ कास्टिंग काउच की सिचुएशन से घटनाएं घटी हैं, तो लोग और घबरा जाते हैं। आपको क्या कहना है इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है ये चीजें हैं, हमें हैंडल करना आना चाहिए, या इस चीज से गुजरना ही पड़ता है? हमें हैंडल करना आना चाहिए, तो ऑप्शन ही नहीं है। किसी भी चीज के साथ आप सरेंडर करके अगर आपको काम करना पड़े तो आई थिंक दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ जस्ट लीविंग द प्लेस एंड गोइंग बैक होम, और आप जाके कुछ भी और कर सकते हैं। आज की तारीख में देयर सोशल मीडिया, आपके खुद के हाथ में आपका कैमरा है, एंड यू कैन पोर्ट्रे योर टैलेंट आपके मोबाइल पर।
आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस है जिनके उतने फॉलोअर्स नहीं है जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़कियों के फॉलोअर्स हैं। तो आई थिंक हमेशा आपके हाथ में होता है। ऑब्वियसली ये होना ही नहीं चाहिए। आपको काम देने के लालच में किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का हक नहीं मिलता है। और मेरे साथ बाय गॉड्स ग्रेस कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर मैं हर लड़की को ये चीज हमेशा कहना चाहूंगी कि अपने घर से भाग के या जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी है, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी है, उस जगह को छोड़ के आप अगर फिल्म करने को आओगी, पूरी दुनिया से लड़ के अगर फिल्म करने को आओगी, तो आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए हर लेवल पे जाना पड़ेगा। आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी सबमिसिव टू योर पेरेंट्स, ऑलवेज बी सिक्योर्ड, यू शुड बी वेल एजुकेटेड, ताकि अगर आपने 10 ऑडिशंस दिए और कहीं पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप जॉब करके अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू गो बैक होम। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सबसे पहले कंप्लीट योर एजुकेशन, उसके बाद अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ ही घर से निकलो कहीं भी जाने के लिए। अगर वो नहीं हो रहा है फिर भी आप फिल्में करना चाहते हो, एटलीस्ट कीप सम कॉन्फिडेंट, कोई ना कोई होना चाहिए जिसको पता हो 24 घंटे की आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। वेरी राइट, वेरी वेल सेड। ये आपने सही बात बताई, लेकिन मुझे ये भी आपसे पता करना था कि जब आप फिल्में करती हैं तो आपको कई बार टाइप कास्ट कर दिया जाता है, सेम टाइप के रोल्स दे दिए जाते हैं, है ना? आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल है जो आपको लगता है कि अभी तक मिला नहीं, उसका मुझे वेट करना ही पड़ेगा अभी? आई थिंक आई वुड लव टू डू अ स्पोर्ट्स पर्सन्स बायोपिक, भाग मिल्खा भाग। यू लव स्पोर्ट्स, यू लव स्पोर्ट्स? I love biopics actually, मुझे अच्छा लगता है अच्छा। कि कुछ लोग I like sports also, but I'm a hardcore Indian, तो मुझे स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट ही है मेरे लिए। I'm a die-hard cricket fan obviously। तो मैं खाली ये चाहती हूँ कि मैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बायोपिक इसलिए करूँ क्योंकि एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन की भी लाइफ इतनी मेहनत वाली होती है, इतने हार्डवर्क वाली होती है, इतनी डेडिकेशन वाली होती है। सो आई थिंक जब मैं एक ऐसी फिल्म करूंगी तो मैं उनकी लेजेंडरी लाइफ को जी पाऊंगी थोड़ा बहुत। सो मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि मैं किसी फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन के बायोपिक में काम करूँ। आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पर अभी आप काम कर रही हैं? फिलहाल हम लोग शूट कर रहे हैं फिल्म माई की। माई प्राइड ऑफ भोजपुरी इज द टाइटल ऑफ द फिल्म। जिसमें आप हैं और मैं हूँ, दिनेश जी हैं, किरण यादव जी है, इस फिल्म के हमारे प्रोड्यूसर हैं निशांत उज्जवल जी, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रजनीश मिश्रा जी। तो हाँ, जो भी भोजपुरी जानने समझने वाले लोग हैं वो लोग समझ सकते होंगे कि ये टीम कितनी अच्छी है, क्योंकि वो जानते हैं इस टीम के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर सब लोग जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम पहली बार एक कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा सिनेमा बनाने की जो जिस तरह भोजपुरी को स्टीरियोटाइप कर दिया गया, टाइपकास्ट कर दिया गया है कि ये इंडस्ट्री में तो ऐसा ही काम होता है, हम वो माइंडसेट चेंज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं इस फिल्म से। एंड आई जस्ट होप कि हमारी मातृभाषा बोलने और समझने वाले लोग हमारी फिल्म माई का भी महत्व समझेंगे और इस फिल्म को बहुत एंजॉय करेंगे देखकर। वेरी राइट। अच्छा, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो आप क्या होती? आई थिंक डॉक्टर। हाँ, वाह, बिल्कुल ही ऑपोजिट प्रोफेशन। यस, बिल्कुल वेरी सीरियस प्रोफेशन। क्योंकि बचपन से जब मुझे कोई पूछता था कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर जब मैं 7वीं 8वीं में थी तो मेरी एक दीदी है डॉक्टर, मेरी मामा की लड़की है नीलू दीदी, शी इज अ डॉक्टर, और मैं उनको पढ़ते हुए देखती थी, और ये इतनी मोटी मोटी किताबें और पूरी पूरी बुक में ऐसी भाषा लिखी हुई, मतलब इंग्लिश ही होती थी लेकिन ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसी ऐसी दवाइयों के नाम लिखे हुए। तो तब मैंने सोचा कि नहीं भाई, इसमें तो बहुत मेहनत है, अपने से होने वाला है नहीं, जाने देते हैं। वैसे भी इतने सारे स्पेशलिस्ट, इतने सारे डॉक्टर्स हैं ही ना दुनिया में, क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक, आपने अच्छा किया। अगर आप डॉक्टर बन जाती तो ये जो फैंस हैं ये वहां पे थोड़ी आते आपको नब्ज दिखाने के लिए, या तो आप परेशान हो जाते, बिल्कुल पूरे दिन नब्ज देखती रह जाती हैं। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरे किसी भी फैन को कभी भी नब्ज चेक करवानी पड़े। अच्छा हुआ मैं डॉक्टर नहीं बनी। सब एकदम स्वस्थ रहे, खुश रहे, मेरी यही कामना है सबके लिए।
बिल्कुल, बहुत मंगल कामना है। जीवन के प्रति आपके मन में कोई रिग्रेट है? कोई रिग्रेट ऐसा आपने सोचा हो कि यार मेरे को ये करना चाहिए था, ये नहीं कर पाई या ऐसा हो गया, एनी रिग्रेट? None. मैम? Actually, I'm saying this honestly, I'm more than satisfied with my life. मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि मैं जितना डिजर्व नहीं करती थी उससे ज्यादा मुझे भगवान ने दिया है ऑलरेडी। तो काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता मेरे लाइफ में। मैं कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे सच्ची बहुत ज्यादा फेथ है भगवान पे, और मुझे लगता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है। आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। आई एम जस्ट वेरी वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव। आशीष जी बार बार एक सवाल पूछते हैं कि आप हॉलीवुड कब जाएंगे? हॉलीवुड हॉलीवुड डेब्यू करेंगे? हाँ। वहां डेब्यू कब करेंगे आप? कितना अच्छा हो जाएगा ना। और हॉलीवुड क्या। की एक हीरोइन जाके प्रिया, भोजपुरी बोल रही है, एवेंजर्स में एक भोजपुरी एवेंजर। या आई एम गोइंग टू किल इट। हम गर्दा उड़ा दे। गर्दा उड़ा दे। ये अच्छा था। ये मैं डायलॉग याद रखें, गर्दा उड़ा दे। बहुत खूबसूरत। आप ना मतलब जितनी अच्छी स्क्रीन पर दिखती है उतनी अच्छी, उससे ज्यादा अच्छी आप बोलने में भी हैं। यू सच ए लवली ब्यूटीफुल वुमन। थैंक यू। आपके ना दो फैंस हैं जिनका आपस में झगड़ा और फिर ब्रेकअप आपकी वजह से हो गया। ओह माय गॉड। लड़के का नाम है अनिकेत और लड़की है वैशाली। अनिकेत ने वैशाली को कह दिया कि मुझे आम्रपाली पसंद नहीं, और वैशाली ने उसे ब्रेकअप कर लिया। अब उस लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा जीना मुहाल कर दिया। बहुत बार मुझे मैसेजेस किए कि प्लीज आम्रपाली मैम को कह दो कि मैं आम्रपाली मैम से बहुत प्यार करता हूँ। आम्रपाली मैम वैशाली से कह दे कि वो मुझे माफ कर दे। मुझे भरोसा नहीं है अनिकेत तुम पे। ये तुम्हारी साजिश है सिर्फ वैशाली को वापस पाने के लिए। मुझे भी तुम लग रहा है। साजिश कर रहे हो। तुम ऐसे कोई अचानक मुझे पसंद करने लगे हो, ऐसा नहीं हो सकता। पर फिर भी वैशाली जी प्लीज एक्सेप्ट हिम बैक। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और अब वो मेरी सब फिल्में देखेंगे। देखोगे कि नहीं अनिकेत? अब तो अच्छे खासे देखेगा। फिल्में देखेंगे पक्का और देखेगा। आपके साथ आपके बाजू में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए मेरी फिल्म को एंजॉय करेंगे। सो प्लीज वैशाली जी उन्हें माफ कर दीजिए। एंड थैंक यू वैशाली फॉर लविंग मी सो मच। थैंक यू। सोचिए आप लोगों को ब्रेकअप करवा सकती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। The other woman. आई स्वेयर The other woman. आप हमेशा woman हीरोइन तो रही हैं। बताइए, आप हमेशा हीरोइन रही हैं और वो देखिए आपको कहाँ कहाँ, मतलब इट्स टू मच। अच्छा, अब एक बात और आपसे जानना चाहूंगी। आपके बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने आपके नाम का पेज बनाया है, आपकी सेम फोटो पोस्ट कर रखी है। मतलब मुझ जैसा व्यक्ति जो कि आपसे लाइव करना चाह रहा था, मैं परेशान हो गई। मैंने आपके सारे फैंस की फॉलो बैक कर दिया, ये सोच के ये आपका पेज है। मतलब मैं थक गई। तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि फोटो तो अलग रखें। मेरे कुछ फैन पेजेस तो मतलब मुझसे भी ज्यादा फेमस है। आप अगर टाइप करने जाओगे आम्रपाली तो मेरा वेरीफाइड अकाउंट है। सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। मेरे से आपका तो बहुत बाद में आता है। मेरा सबसे नीचे आता है नाम। ये लोग इतना एक्टिव रहते हैं कि मेरा नाम सबसे लास्ट में आता है और सर्च लिस्ट में सबके सबसे पहले। मैं बोलती क्या मैं इसीलिए परेशान हो गई। आपको याद होगा मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं सबका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती रही। इनको भी ओके कर दिया, इनको भी फॉलो कर लिया, इनको भी फॉलो। मैंने कहा लेकिन मैं लाइव में करूंगी क्या? किसको बुलाऊंगी? यू वोंट बिलीव, दिनेश जी बेचारे कोई पोस्ट डालते हैं किसी फिल्म का, या हम लोग साथ में कभी कहीं गए हैं, साथ में फोटो क्लिक किया, कोई पोस्ट डालते हैं तो उसमें जब वो मुझे टैग करने जाते हैं, कई बार किसी अलग ही अकाउंट को टैग कर देते हैं, क्योंकि उनको जब वो टैग के लिए मेरा नाम टाइप करते हैं उनको मैं मिलती ही नहीं हूँ। मुझे छोड़ के बाकी सब मिल जाते हैं। इमेजिन। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। क्या कर सकती हूँ मैं तो बस प्रफुल्लित हो सकती हूँ इतने प्यार से। सच में इट्स रियली लवली, यू आर सो ब्लेस्ड। ईश्वर करे कि आप इसी तरह से और तरक्की करते रहें। जैसे लोग आपके बारे में कहते हैं कि यू आर हाईली पेड एक्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस। और एक चीज और मैंने देखी, यूजुअली इंडस्ट्री में ना लड़कियों के बीच में राइवलरी बहुत होती है, पर मैंने आपके पेज पर देखा कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री के, आप उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रही हैं, गले लग के पिक्चर खिंचवा रही हैं।
तो मुझे थोड़ा सा विश्वास सा नहीं हो रहा था, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था कि ऐसी इंडस्ट्री में होता है क्या, इतना प्यार होता है आपस में। बिल्कुल होता है, और सच में बहुत ज्यादा प्यार होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्यार कभी एक तरफा नहीं हो सकता। मेरी जितनी को एक्ट्रेसेस हैं वो सबके सब सच में मुझसे वापस उतना प्यार करती हैं, जेन्युइनली, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर। वो लोग सच में मुझे उतना मानती है, तभी मैं कर पाती हूँ। इट्स टेलीपैथिक। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने से एक्टिंग कर रही हूँ, वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे कोई रिश्ता नहीं होता है। और हम में से किसी को जरूरत नहीं एक्टिंग करके दिखाने की। यू नो, वी आर ऑल वेरी वेल सेटल्ड वेल सेटल्ड एंड एवरीथिंग इन आवर लाइव्स। वो लोग जेन्युइनली मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, और मुझे भी जेन्युइनली बहुत पॉजिटिव फील होता है उनके लिए, तब जाके मैं कर पाती हूँ, वरना मैं कैसे कर पाऊंगी। अगर वो लोग थोड़ा भी नेगेटिविटी रखते मेरे लिए तो मैं उनके लिए कभी प्यार महसूस कर ही नहीं पाती। बट every girl in our industry is really very मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड, सबसे पहले बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ज्यादा प्यारी। उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और इस वजह से हम सब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबली रहते हैं। ब्यूटीफुल। आपको पता है एक राष्ट्रीय क्वेश्चन यहाँ पे डोल रहा है बहुत देर से, वो नेशनल क्वेश्चन है, तब से लगातार आ रहा है, आम्रपाली जी की शादी कब होगी। मतलब मैं तो परेशान हो गई, तब से मैं इग्नोर कर रही थी, मुझे लगा कि बता दो। सलमान खान जी की शादी की फिक्र करो, उनकी शादी की फिक्र करो, मेरी क्यों फिक्र कर रहे हो? मुझे तो अभी 50 साल का होने में बहुत टाइम है। और क्या, मतलब आप सक्सेसफुल है, लोगों को इससे मतलब नहीं है, आप शादी कर ले, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। अगर मैंने शादी कर ली, हाँ, तो ये जो लोग मैम आई रियली लाइक यू, मैम आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर वो लोग का क्या होगा? उनका दिल टूट जाएगा ना। तो उनके लिए करके मैं नहीं कर रही हूँ शादी। मतलब मैं कितना बड़ा सैक्रिफाइस है ना, मैं सच्ची कितना अपना मन मार के मैं जी रही हूँ ये लोग के लिए। ओहो, सैक्रिफाइस देखो दर्शकों, सैक्रिफाइस देखो, पीछे मत पड़ो उनके शादी के लिए। आपसे बात करना ना बहुत मजेदार रहा है। आप लोग सब प्रे करिए कि मुझे सच में जेन्युइनली कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझे झेल सके और मुझे खुश रख सके, तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। बहुत बहुत मतलब लोगों का ये क्वेश्चन है। वैसे मुझे कभी लगता नहीं है कि शादी करने के लिए इतनी मतलब मेहनत करने की जरूरत है। और देखिए संजय जी जुड़ गए हैं, दुनिया के सबसे बड़े विलन। बोल भी रहे कि आम्रपाली से पूछो कि उसका फेवरेट विलन कौन है। मैं वही कह रही, दुनिया के सबसे बड़े विलन। हाँ, नाम ले लीजिए उनका। मेरा सबसे फेवरेट विलन बता दूं, अमरीश पुरी। संजय जी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, मैंने सोचा नहीं था आपके साथ इतना बुरा होगा। आई एम सो सॉरी संजय जी। आप फिल्मों में ना इनका पीछा मत छोड़िएगा संजय जी, है ना। पीछा मत छोड़िएगा इनका आप। मोस्ट ऑफ द टाइम संजय जी फिल्मों में मेरे भाई बनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो दुश्मन भाई बनते होंगे ना, दुश्मन भाई। हाँ, हीरो के दुश्मन मेरे भाई। बट जेन्युइनली जिस शूटिंग पे संजय जी रहते हैं, उस शूटिंग पे एक सेकंड भी कोई बोर नहीं हो सकता, कोई नहीं। सच अ पॉजिटिव पर्सन, और उनके बाजू में बैठ के पक्का हंस हंस के आपके जबड़े बड़े दुख जाएंगे और आपको लगेगा कि प्लीज इनको कोई चुप कराओ। इतना हंसाते हैं वो सेट पर, बिल्कुल हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। तो संजय जी थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप हमेशा सबको खुश रखिए, और ऐसे ही वीडियोस बना बना के डालते रहिए इंस्टा पे। हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि भले मिल के बहुत टाइम हो गया, पर लगता है कि आप कहीं आसपास ही है, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। वेरी राइट, आपने बिल्कुल सही। बाय बोल रही हूँ मैं, एंड थैंक यू सो मच योगिता जी, इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू, थैंक यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम। एंड रवीना, मुस्कान, everyone, all you guys, I love you all so much. Does it Amrapali also, that page is also there. Thank you so much everyone for joining, I love you all। आप सबको तहे दिल से ढेर सारा धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, और मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक आप सबको ऐसे ही एंटरटेन करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। ब्यूटीफुल, ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, कीप लुकिंग गॉर्जियस, और सबको एंटरटेन करते रहिए। वी वांट टू सी यू द ओनली सुपरस्टार इन भोजपुरी फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। थैंक यू एवरीबॉडी, जितने लोगों ने ज्वाइन किया, सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आम्रपाली जी से आप लोगों को लाइव में नहीं जोड़ पाई। आप लोगों ने बहुत गालियां भी दी है, गालियां भी सर आंखों पर, हम उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आज उनका पर्सनैलिटी इंटरव्यू था। तो उस इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आम्रपाली जी रह सकती थी, मैं आप लोगों को नहीं ऐड कर सकती थी।
Thank you so much for your patience. Thank you very much.